नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जांजगीर चांपा जिले भर के किसानों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर किसान चेतना मंच के बैनर तले किया प्रदर्शन। किसानों की समस्या को लेकर जांजगीर में किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने कचहरी चौक में धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने और धान की तुलाई इलेक्ट्रॉनिक आटे से करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलन को समर्थन देने बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद और प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान पहुंचे। सभी ने मांगों का समर्थन करते हुए उसे पूरी करने की मांग सरकार से की। मैं यहाँ एक कार्यक्रम किसान चेतना मंच को समर्थन देने महासमुंद से आया हूँ। हमारे साथ पारसनाथ साहू जी भी आए हुए हैं जो रायपुर जिला से है, आरंग के रहने वाले हैं। ये एक मंच है जिससे किसानों के बारे में चर्चा हो रही, किसानों की बात हो रही है। मैं इसलिए इस मंच को समर्थन देने महासमुंद से आया हूँ, रायपुर से आए हुए हैं। इनकी जितनी 9 मांगों को देखा हूँ, इतनी बहुत अच्छी मांगे हैं जो सरकार सहज रूप से पूरा कर सकती है, बहुत सरलता से। जैसे हमने महासमुंद में किसान महाबैठका किया था जिसमें हमने 24 मांगे जो भेजी हैं, सरलता से राज्य सरकार मान सकती है और 5 मांगे केंद्र सरकार को हमने भेजा है। वो मांग ये थी कि स्वामीनाथन का जो कमेटी बना हुआ है उसमें स्वामीनाथन के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित हो और उसको 1.5 गुना लागत मूल्य में 12 महीना खरीदी हो, समर्थन की कानूनी गारंटी भी मिले। ये सब बातें हमने भेजे हैं। साथ ही अभी किसान सम्मान निधि में जो लूट मचा हुआ है केंद्र सरकार का, हमने उसको भी लिखा है ताकि आप प्रति पट्टे के आधार पे किसानों को पैसा दें, ना कि पिताजी है तो बेटे को नहीं मिले, पति है और पत्नी है तो पत्नी को मिले तो पति को ना मिले। ये सब बातें आ रही हैं, तो हमने केंद्र सरकार को भी भेजा है। साथ ही सरकार को हमने ये भेजा है कि राज्य सरकार को कि दाना दाना धान खरीदी होना चाहिए। 14 कुंटल 80 किलो के बाद का धान हमारा जो जाता है 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया दर में जाता है, जो किसानों के लिए नुकसानदायक है। रबी फसल के धान को हमारा कोई कीमत नहीं है, लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है। तो हमने सारी मांगे हमने भेजी है। जैसे जंगली सूअर से बहुत किसान परेशान हैं, हमने उस मांग को भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भेजा है। तो हमारी मांग ये है कि ये छत्तीसगढ़ की मांग है, ये सिर्फ महासमुंद जिला या जांजगीर जिला की मांग नहीं है, ये सारे छत्तीसगढ़ की मांग है, 27 जिला की मांग है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, चाहे राज्य का मामला है तो राज्य सरकार उसको पूरा करे, अगर केंद्र सरकार की मामला है तो केंद्र सरकार पूरा करे। अपना संयुक्त मांग लेके नहीं, सरकार को उसकी वादा की याद दिलाने के लिए जो उन्होंने वादा किया था उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं धरना के माध्यम से। सरकार ने वोट लेते समय नाना किस्म का जो हमारे पास छल कपट करके कई ठो प्रलोभन दिया, उसका हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार अगर उन वादाओं को पूरा नहीं करती है तो जैसी 2 साल के बोनस नहीं दे के कारण रमन सिंह की सरकार को सरकार से हाथ धोना पड़ा, वैसी भूपेश सरकार भी अगर समय रहते सचेत नहीं हुआ और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सरकार निश्चित रूप से घर बैठ जाएगी। चाहे जितना भी हमको लंबा आंदोलन करे, इसको और धार देना पड़े, हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। वर्तमान में 20 साल से जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, फसल चक्र परिवर्तन के नाम से हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। बांगो बांध का जो निर्माण है उसका एकमात्र लक्ष्य है किसानों को पानी देना। हर साल ये लोग पानी देने के पहले शगुफा छोड़ देते हैं कि हम गेहूं चना के लिए पानी देंगे। वास्तव में जांजगीर जिला का जो खेत है और जो सिस्टम है नहर का, उसमें एक खेत से दूसरे खेत पानी जाता है। इस परिस्थिति में हम लोग धान की फसल किसी भी कीमत पे नहीं ले पाते। अतएव किसान वही फसल बोएगा और उसको संवैधानिक अधिकार है कि किसान को जिस फसल में फ़ायदा होगी वही फसल किसान लेगा, अपनी इच्छा से लेगा। अगर सरकार ऊपर दबाव बनाती है तो जैसे अजीत जोगी का हश्र हुआ है वैसी भूपेश बघेल का भी हश्र होना निश्चित है। दूसरी बात है हमारी शराबबंदी। एक तरफ हमारा जो भी नया पीढ़ी है इतना ज़्यादा शराब का शिकार हो रहा है और अब तो हमको चिंता सताने लगी है कि हमारी जो नई पीढ़ी की बेटियां हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं भारत भर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता पा रही है, खेल के क्षेत्र में पा रही है, उनका शादी हमको एक दरुहा के साथ करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो रहा है। अतएव सरकार को सचेत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करे। सहकारिता का चुनाव में अब ये नामजदगी करते हैं। दुनिया जानती है हर पार्टी में गुटबंदी है, हर पार्टी में 2 गुट 3 गुट है।
और जो भी ये लोग नामजद करेंगे, कल भाजपा की सरकार बनेगी वो नामजद करेगी, तो ये लोग पूरी तरीके से, एक तो हमारे हक का जो भी मंडी समिति है, जल उपभोक्ता संस्था है, सहकारी समिति है, इसमें सरकार का नियंत्रण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। जो हमको पानी मिल रहा है, जो हमको खाद मिल रहा है, वो उचित रेट में मिले। एक तरफ राजीव गांधी न्याय योजना का ढिंढोरा पीटती है सरकार, 4 किस्तों में पैसा देती है, किसी भी किसान का पासबुक अपडेट नहीं करती, किसान ऐसे भूल जाता है कि मेरा कितना पाना था और कितना पाना है। वो हर कोऑपरेटिव बैंक में निश्चित रूप से जिस दिन हम पैसा निकालते हैं उस दिन ही हमारा पासबुक भी अपडेट हो और हमको पता चले कि वास्तव में हमको कितना पाना था और कितना पा गए हैं। दूसरी बात यह है हमारी कि मंडी समिति की मान लो चुनाव नहीं हो पा रही है, उसमें भी सरकार ने नामजदगी कर दिया है। जल उपभोक्ता संस्था का चुनाव पूरी तरह से बंद है, तो किसानों का जो अधिकार है, प्रजातंत्र में ये लोग तानाशाही क्यों कर रहे हैं? जो हमारा अधिकार है उसको ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। खास करके सहकारिता जो है वो तो किसानों के शेयर से, किसानों के पैसे से सहकारिता खड़ी हुई है और उसमें नामजदगी भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 क्विंटल धान खरीदी सरकार ने, एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया था। 20 क्विंटल धान हर हालत में सरकार को खरीदना चाहिए और हमारा आंदोलन उस वक्त तक अब जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं कर देती। भले ही हमको मांग इसकी हमारे जो पद्धति है धरना रैली की, उसको और धार देना पड़े और उग्र करना पड़े, हम सब चीज़ के लिए तैयार है। चाहे हम गिरफ्तारी देंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, हर हालत में हम सरकार की एक बार अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में किसान भी जी होता है कि सरकार की तानाशाही भी।